हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत साथियों। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ले रहे हैं आज ट्रायंगल हो चुका है, आज हम लेंगे सर्कल्स को। सर्कल का बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से, बस लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सर्कल से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी आपके लिए फायदेमंद है, अगर कुछ पता है तो भी सबके लिए बेनिफिशियल है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें लेके चलेंगे। सर्कल से रिलेटेड सारे कॉम्पोनेंट्स, कॉन्सेप्ट, मतलब सेकेंड क्या होता है, कोड क्या होता है, एक्स्ट्रा। ठीक है जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करें। फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, आई होप करेंगे। चलो जी, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? सर्कल क्या होता है? सोचो, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इसका हम नाम ही नहीं जानते हैं। एक शेप था वंस अपॉन ए टाइम। प्रैक्टिकली देखा मैंने सर्कल को कि कोई एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे फिक्स डिस्टेंस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फिक्स इक्वल डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। देखिए इतने सारे पॉइंट्स है ना, और ये फिक्स डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सर्कल के लिए क्या हो गया समझना, ये जो हम देख रहे हैं सर्कल में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। और कहाँ इसका एक स्टैंड आधार क्या लिया, बेस क्या लिया, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कलेक्शन ऑन अ प्लेन, सबसे पहले एक लाइन लिखो, ऑन द प्लेन collection of all points from a fixed point, that shape called circle। भाई ये मेरी अपनी लैंग्वेज में, अब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मीन यही निकलना चाहिए। ठीक है ना, collection of all points from a fixed point is called circle। सर्कल तो समझ में आ गया। सुनना, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर, जिसको ओ से डिनोट किया। अब इसकी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री को बोलेंगे हम सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, सर्कमफेरेंस बाउंड्री। जो इसको ज्वाइन कर लोगे तो सर्कल बन ही जाएगा, आप समझ गए होंगे। ये सर्कल, ये सर्कल बन गया। ठीक है, बाउंड्री को हमने बोला सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट लो, सपोज मैंने पी पॉइंट लिया, ठीक है, और ये जो फिक्स पॉइंट हो गया जिसको सेंटर हमने बोला, सेंटर, उससे ज्वाइन करो। तो ये जो डिस्टेंस होगी ओपी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? रेडियस। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सर्कल की क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस और बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। सर्कल के लिए हम एक वर्ड लिखेंगे सी, सेंटर के लिए ओ और रेडियस आर, ऐसा लिखा जाता है। सी सर्कल, सेंटर और रेडियस आर। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हो सकता है। ओ और यहाँ पे आर के प्लेस पे कोई नंबर लिख दे, 5 सेंटीमीटर 6, तो मतलब वो रेडियस की लेंथ हो जाती है। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करें। सर्कल तो समझ में आ गया, सर्कल क्या होता है। सर्कल में आगे चलते हैं। सर्कल के अंदर रेडियस फिक्स है, कहीं भी सेंटर से कहीं भी कोई भी पॉइंट मिला दो, ये लो, कोई भी ले लो, सारे इक्वल होंगे। ठीक है, वो रेडियस ही कहलाएंगे। आज समझना। अब मैं एक नया वर्ड लेता हूं, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड? तो सेकेंड एक लाइन होती है। एक लाइन तो समझते हैं कुछ इस तरीके से, जो इनफाइनाइट तक जाती है, कहीं रुकती नहीं। तो एक लाइन हुई, जैसे ये एक लाइन हुई, ये यहाँ ए और ये बी पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करी। तो सेकेंड इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट पॉइंट। टू अलग अलग पॉइंट्स पे वो लाइन कट करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड, सर्कल के केस में। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट या बोलो डिफरेंट पॉइंट कॉल्ड सेकेंड। समझ में आया ना, कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है, वो सेकेंड कहलाती है। अब कुछ भी हो सकता है, ये हो गया, बट ध्यान है ना, सर्कल को टू अलग अलग पॉइंट्स पे ही कट करेंगे। 2 पॉइंट से ज्यादा प्लेसेस पे नहीं कट करेंगे इसकी बाउंड्री को। क्लियर? दीज आर कॉल्ड सेकेंड। एक वर्ड नया आया, कोड। कोड क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय कोड? तो इसको भी समझते हैं।
सेकेंड के बाद कोड। कोड क्या होता है? ये जो आपकी सेकेंड है ना, इसको मैं सर्कल की बाउंड्री से बाहर निकलने नहीं दूं, अंदर ही इंटरसेक्ट कर दे। जैसे कि ये देखिए आप, ये सर्कल हो गया, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। सर्कल की बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस पे कोई 2 पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कोड कहलाती है। तो दिस इज कॉल्ड कोड। ठीक है, हिंदी में अगर बोलो तो जीवा। तो इसको क्या बोलेंगे? A line segment joining the 2 points on circumference of the circle is called what? Chord. A line segment joining the 2 points on circumference of circle, on circumference बोलो या फिर boundary of circle is called what? Chord. कोड कहलाता है। आई होप दिस वन क्लियर, समझ में आया ना? अब एक चीज ध्यान रखना भाई, कोड बहुत सारी हो सकती है, जैसे ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। एक ऐसी कोड होगी जो सर्कल के सेंटर से, ये जैसे सपोज सेंटर हो गया, सेंटर से होके निकलेगी, ठीक है, और सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड कहलाएगी। जैसे ये मैंने इसका नाम सपोज मैंने दे दिया P और Q दे दिया, जो सेंटर से होके जा रही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड कहाँ से पास करेगी? सेंटर से। तो लॉन्गेस्ट कोड, एक पॉइंट ये हो गया, लॉन्गेस्ट कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से पास करता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, लॉन्गेस्ट कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकेंड, longest chord is called diameter. Longest chord of the circle is called diameter. अब ध्यान से समझना, मैं दूसरे डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हो गया, ये लॉन्गेस्ट कोड यहाँ से, ये सेंटर हो गया, ये निकली। अब ये सपोज मैंने पिछली बार बोला था, इसको P पॉइंट बोला, इसको सपोज Q बोला, तो यहाँ से यहाँ तक, इस प्लेस से इस प्लेस तक ये R हो गया, इस प्लेस से इस प्लेस तक ये R हो गया। और दोनों PQ अगर निकालूं तो PQ की मुझे वैल्यू निकालना, मतलब OP प्लस OQ, और दोनों ही R है, R प्लस R। और ये क्या कहलाया हमारा? डायमीटर कहलाया, डायमीटर। तो डायमीटर को D से डिनोट किया तो ये 2R बन गया। मीन्स रेडियस का क्या होता है? डायमीटर डबल होता है, ट्वाइस होता है। तो कहीं अगर आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करोगे तो उसका हाफ कर दोगे, और अगर रेडियस गिवन है, डायमीटर चाहिए तो डबल करना, याद रखना, ठीक है। जैसे सपोज कहीं बोला डायमीटर आपको दे रखा है 10, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 10/2, दैट इज योर 5। और रेडियस दिया है तो रेडियस का डबल कर दोगे, 2R। आई होप समझ में आ गया। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ये भी क्लियर, ठीक है जी। अब सर्कल में एक पॉइंट और आता है। अभी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो कट कर रहा था, उससे ये इन दोनों पॉइंट्स पे जब कट कर रही थी, तो इस लाइन को हमने क्या बोला? कोड। बट ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ना कट करके ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हो, किसी एक पॉइंट पे कट करे, जैसे यहां से कट करे या इंटरसेक्ट करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे इसे P पॉइंट बोला, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट की डेफिनेशन जो हो जाएगी, अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मतलब केवल एक सिंगल पॉइंट, ठीक है। एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। समझ में आया ना? ये लीजिए, बहुत सारी टेंजेंट यहाँ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। टेंजेंट का एक अलग से मैं वीडियो लूंगा, जिसपे टेंजेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी मैं समझाऊंगा। बस यहाँ यही ध्यान रखिएगा कि ये सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है, और जो पॉइंट जिस पॉइंट पे टच करती है ना, P, वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। P यहाँ क्यों लिया? तो दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के केस में। तो आई होप समझ में आ गया। तो हमने पढ़ लिया सर्कल में सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, और टेंजेंट क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो सर्कल का बेसिक पार्ट हो गया आपका। 6, 7, 8, 9 to 10 तक का काम कंप्लीट हो जाएगा। कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा होगा। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि टेंजेंट की एक अलग से वीडियो लूंगा, तो वो भी मैं लेके आऊंगा। उसमें टेंजेंट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।